हम 7 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन वाला, और उसमें हमने पैरामीट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था। पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आज हम करेंगे, कल भी करवा दिया था कल वाले वीडियो में आपको, पैरामीट्रिक फंक्शन। एक तो आपको डिफरेंस रखना है पैरामीट्रिक फंक्शन में और चेन रूल में। चेन रूल में तो क्या होता है, जैसे x फंक्शन है, y फंक्शन है t का, t फंक्शन है u का, u फंक्शन है x का, वहां से हमें क्या निकालना हो, dy by dx। लेकिन जो पैरामीट्रिक फंक्शन है ना, उसके अंदर क्या होता है कि x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल में होते हैं, दोनों सेम वेरिएबल में होंगे, लेकिन वहां से हमें dy by dx निकालना होता है। तो आपको क्या बताया था, जैसे x और y दोनों t फंक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, dy by dx निकालने के लिए dy by dt को dx by dt से क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखो बेटा, कल वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही थी, जो आपका बीच में ही रह गया था, बाय मिस्टेक से वो वीडियो स्टॉप हो गई थी। देखो बेटा, क्या था आपका सेकंड क्वेश्चन, x दे रखा था 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर, y हमारे पास था 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर, यानी कि कैसा फंक्शन है, पैरामीट्रिक। यू कहते हैं प्रूव दैट dy by dx प्लस में x अपॉन में y क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहले हम अपनी तरफ से dy by dx निकालेंगे। अब dy by dx निकालने के लिए एक तो हम dx अपॉन में dt निकालेंगे और एक हम dy अपॉन में dt निकालेंगे। मैंने dx अपॉन में dt निकाला था, u अपॉन v फॉर्मूला लगाया था, और dx अपॉन में dt ये आया था। dy by dt निकालने के लिए भी u अपॉन v फॉर्मूला लगाया था, और dy by dt हमारा ये आ रहा था। अब मुझे क्या चाहिए, dy by dx, dy by dx। तो dy by dt को, ये रहा dy by dt, 2 इंटू में 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। dy by dt को डिवाइड कर दो dx by dt से। अब dx by dt क्या है, माइनस 4t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। देखो बेटा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। अगर हम सोल्व करें, ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास माइनस का 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 2t आएगा। समझ गया नहीं, ये जो नीचे वाला माइनस था ये मैंने ऊपर लिख दिया, ये हमारा dy by dx है। और बेटा मैं इसको एक बार साफ कर रही हूँ। देखो, जो आपका शो दैट का रिजल्ट था ना, हम वहां पे गए, dy by dx की वैल्यू पुट करवा रहे हैं, तो dy by dx की वैल्यू है माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 2t प्लस कहता है x अपॉन में y। अब x अपॉन में y कहाँ से लाएंगे, जो x और y आपको गिवन है ना, हमें उनकी वैल्यू रखनी है। तो देखो बेटा, x आपका क्या है, 1 माइनस में टी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर, और y आपका क्या है, 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर। देखो बेटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ माइनस का 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 2t है, प्लस में क्या बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 2t। ध्यान देखो, ये दोनों टर्म सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कैंसिल होके 0 आएगा कि नहीं आएगा, यही हमें शो करना था। इस शो दैट की वजह से क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट भी करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना पैरामीट्रिक में, उसमें सारे के सारे पार्ट एल्जेब्रिक के थे। सेकंड तो ठीक आपका लगता, थर्ड जो आ रहा है उसमें सारे पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के हैं। देखो इधर, जैसे x दे दिया sin 2t, y दे दिया 2 cos t, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री दे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दे, लॉगरिथमिक दे, चाहे कोई भी टाइप दे, हम हर टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव करना सीख चुके हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में भी आपसे ये कहा जा रहा है कि dy by dx निकालो। तो x और y किस वेरिएबल में है, t में, तो हम dy by dt निकालेंगे, dx अपॉन में dt निकालेंगे, और dy by dt को dx by dt से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा dy by dx आ जाएगा। देखो इधर, अब यहाँ पे तुम ही बताओ, हमें dx अपॉन में dt निकालना है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, एंगल एज इट इज, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव करना है बेटा, तो 2t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 तो एज ए कांस्टेंट बाहर, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद यहां से निकालेंगे dy अपॉन में dt। तो देखो 2 कांस्टेंट है, cos का क्या होता है,
माइनस साइन टी, और जब इसके एंगल की बारी आएगी तो टी का रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। आपने निकाल लिया, यहाँ पुट कर दो dy बाई डी टी माइनस का 2 साइन टी है, और अपना dx अपॉन में dt 2 cos 2t है। तो देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और आप जल्दबाजी मत करना, हम इसको साइन अपॉन में cos 10 नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है, आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, x दे दिया a cos क्यूब थीटा और y दे दिया a sin क्यूब थीटा। देखो ये बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि x और y जिस भी तीसरे वेरिएबल में होंगे वो तीसरा वेरिएबल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे x और y किस वेरिएबल में है, थीटा में, तो कोई बात नहीं, हम dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx अपॉन में d थीटा से। देखो बेटा इधर यहाँ बताओ dx अपॉन में d थीटा क्या आएगा, a कांस्टेंट, 3 आगे कितनी बार बच गई, 2 पावर, यहाँ तक सिर्फ पावर का हुआ, और जब कोस का करेंगे ना तो माइनस का साइन थीटा, इससे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, एक बार यहीं छोड़ दो। फिर हम निकालेंगे dy अपॉन में d थीटा, तो a कांस्टेंट, 3 आगे, साइन की 2 बार बच गई, और उसके बाद साइन का क्या हो जाएगा कोस, और यूं गए एंगल का, तो अब हम अंडरस्टूड है ये कि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, और थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ ले आओ dy बाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और dx अपॉन में डी थीटा माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखो बेटा 3 से 3a कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, एक तो माइनस का साइन है और साइन अपॉन में कोस, एंगल सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा। तो हमारा dy बाई dx क्या आया, माइनस का tan थीटा। फिर देखो बेटा इसका थर्ड देखो x है a सेकेंड क्यूब थीटा और y है b tan क्यूब थीटा। डेरिवेटिव आता में सेकेंड हो tan हो, बताना बेटा dx अपॉन में d थीटा, a तो आगे मतलब कांस्टेंट है इसलिए बाहर, पावर आगे लेंगे 3, तो सेकेंड की 2 बार बच जाएंगी, और जब तुम सेकेंड का करोगे ना तो सेकेंड थीटा इंटू में tan थीटा होता है, तो वापस से इसकी 3 बार हो जाएंगी, और ये आ गया tan थीटा। जब dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो b तो कांस्टेंट है, पावर आगे ले ली 3, tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और उसके बाद tan का क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पुट कर दो dy बाई डी थीटा 3b tan स्क्वायर थीटा और इंटू में सेकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे ds अपॉन में थीटा 3a सेकेंड की पावर 3 और इंटू में tan। देखो बेटा 3 से 3 कैंसिल, tan की 1 पावर कैंसिल होगी, सेकेंड की 2 पावर कैंसिल होगी, एक तो हमारे पास b बचा, डिवाइड में हमारे पास a बचा, ऊपर tan है नीचे सेकेंड है, तो tan को तो क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और सेकेंड को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कोस, तो 1 तो रहेगा नीचे और कोस चला जाएगा ऊपर, फिर कोस से कोस भी कैंसिल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा dy बाई dx है ना वो b बाई a इंटू में साइन थीटा है। तो ये है आपका पैरामेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में हम जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं dy बाई dx। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, सेम है वैसे तो सारे, x कर रहा है a इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा, और y है a थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है। निकालना में वही है dy अपॉन में dx, कब मिलेगा जब dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx अपॉन में d थीटा से। देखो इधर x का डेरिवेटिव किया थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा, तो बेटा ये तो कांस्टेंट 1 का 0 और कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। y का डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी थीटा, तो बेटा ये तो कांस्टेंट थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ ले आओ dy बाई डी थीटा की वैल्यू रख दी,
अपॉन में dx इंटू में डी थीटा की dx अपॉन में डी थीटा, ये माइनस आके लिख दिया तो माइनस का a साइन थीटा। देखो ऐसे ही कैंसिल हो गया। हो सकता है आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, उसने क्या कर रखा है, फॉर्मूला लगा रखा है बेटा। फॉर्मूले हम सबको आते हैं अच्छे से। क्या 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखोगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस की टर्म कैंसिल होगी, तो ये बताओ कोस बाई साइन कोट बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि आपका आंसर उसने ये लिख रखा होगा माइनस कोट थीटा बाई 2। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिख देता है कि dy बाई डी एक्स माइनस कोट थीटा बाई 2 आना चाहिए, तो फिर आपको लास्ट स्टेप तक करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका 5th पार्ट। x दे रहे हैं अंडर द रूट साइन 2 थीटा, और y दे रहे हैं अंडर द रूट कोस 2 थीटा। देखो हम dx अपॉन में डी थीटा निकाले, तो आपको पहले पावर का करना आता है या नहीं। अब पावर कितनी है 1/2, तो हम पावर का करेंगे तो 1/2 आगे आ गया। साइन 2 थीटा है ना, उसमें माइनस 1/2 पावर बनेगी, जिसको मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिख दिया। उसके बाद साइन 2 थीटा का करेंगे तो कोस 2 थीटा, और बेटा 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2, और इस 2 से 2 कैंसिल कर देना। उसके बाद dy अपॉन में डी थीटा निकालेंगे, तो बेटा 1/2, इसकी पावर फिर से माइनस 1/2 बचेगी, तो हमने उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिख दिया। और कोस 2 थीटा का होता है माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ ले आओ dy अपॉन में डी थीटा माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन में अंडर द रूट कोस 2 थीटा, इसके नीचे क्या आएगा dx अपॉन में डी थीटा, ये टर्म। तो ये जो रूट साइन 2 थीटा है ना, ये तो आपको ऊपर चला जाएगा, और जो कोस 2 थीटा था वो आपका नीचे रह जाएगा। अब देखो जल्दबाजी मत करना, कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा। अब डिपेंड करता है उसने आंसर कैसे रख रखा है, या तो वो लिख रहा होगा भी साइन 2 थीटा पर में कोस 2 थीटा, तो ये तो हो जाएगा tan 2 थीटा, tan 2 थीटा हो जाएगा, और इनटू में रूट साइन 2 थीटा, और ये अंडर द रूट tan 2 थीटा। हो सकता है इन पावर्स को भी उसने इकट्ठा कर रखा हो, प्रोडक्ट में टर्म में बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, तो tan 2 थीटा पे 1 पावर भी है और 1/2 भी है, तो पावर कितनी बन जाएगी आपकी 3/2। जैसे भी आंसर रख रहा है आप रख देना, लेकिन अगर यूं कह रहा है dy बाई डी एक्स ये आना चाहिए, तब तो आपको लास्ट तक करना ही पड़ेगा, वरना नंबर काटी जाएगी। नेक्स्ट सुनो बेटा, अब टिक कर लेना बेटा, 3rd का 5th और 6th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सेम आपको 7.9 एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ आपको 8th चैप्टर में भी मिलेंगे, और कुछ मिलते जुलते अगर हम कहें तो इस एक्सरसाइज में आगे आ जाएंगे, कुछ मिलते जुलते। देखो इधर x दे दिया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, यहां से अगर मैं dx अपॉन में डी थीटा निकालूं तो cos थीटा का तो माइनस साइन थीटा, यहां से माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगर हम dy अपॉन में डी थीटा निकालते हैं तो बेटा साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा, और माइनस में cos 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। यहाँ रख देंगे dy अपॉन में डी थीटा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा, तो वो हमारा क्या था माइनस का साइन थीटा, और प्लस में 2 साइन 2 थीटा, तो ये आएगा हमारा dy बाई डी एक्स। देखो बेटा आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों पार्ट टिक भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा अलग तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जब हम 7.9 में पढ़ेंगे ना इन क्वेश्चंस को, तो वहाँ सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, और वहाँ पे जाके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फिर देखो इसका 3rd का लास्ट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। x दे दिया, x है a cos थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, और y है
ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। देखो जब हम dx अपॉन में d थीटा निकालेंगे तो बेटा a कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव करने लगे तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा आएगा प्लस। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब तुम थीटा इंटू में साइन थीटा का करोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे u इंटू वी लगाना पड़ेगा। u इंटू वी फॉर्मूला तुम्हें आता ही है, थीटा का डेरिवेटिव भी आता है, साइन का भी आता है, करो अप्लाई। देखो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v साइन का कोस प्लस में v एज इट इज और u का डेरिवेटिव करने लगे मतलब थीटा का करने लगे तो थीटा का क्या होगा 1। ठीक है, अभी हमने कर दिया। अब देखो प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या है a थीटा इंटू में कोस थीटा। उसके बाद हम निकालेंगे dy अपॉन में d थीटा। देखो इधर a तो ले लिया हमने बाहर, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। अब आप यहाँ ध्यान रखना, आपको देखो इसमें u इंटू वी लगेगा लेकिन बाहर अगर माइनस का साइन है तो आप ब्रैकेट लगा दो, लगाओ u इंटू वी। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v तो कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस में v एज इट इज कोस थीटा और डेरिवेटिव ऑफ u तो वो क्या हो जाएगा आपका। और जब ये माइनस साइन हम अंदर लेके आएंगे तो ये कोस थीटा प्लस का तो हो गया थीटा साइन थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा कोस थीटा और कोस से कोस कैंसिल हो गए dy अपॉन में d थीटा a थीटा साइन थीटा आ गया। फिर हमें क्या चाहिए dy अपॉन में dx। देखो बेटा dy अपॉन में dx निकालने के लिए dy बाई d थीटा को a थीटा साइन थीटा को डिवाइड करेंगे dx अपॉन में d थीटा a थीटा कोस थीटा से, तो a थीटा से a थीटा कैंसिल हो गया और साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा का क्या आएगा tan थीटा। तो ये है आपका dy अपॉन में dx। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना बेटा ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि जब dy वाला डेरिवेटिव करते हैं ना, बता रही हूँ गलती कहाँ करते हो तुम, तो क्या करते हो साइन का तो लिख देते हो कोस थीटा माइनस लिख दिया, आप ब्रैकेट नहीं लगाते और इसमें u इंटू वी लगाते टाइम क्या करते हो कि भाई थीटा तो बाहर और कोस का माइनस साइन थीटा और प्लस में क्या कर देते हो कोस थीटा थीटा का 1। तो क्वेश्चन गलत हुआ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जो माइनस साइन था वो दोनों को मिलना था, उससे कितना फर्क पड़ेगा, ये कोस वाली टर्म जो आपकी कैंसिल होती है कैंसिल नहीं होगी। इसलिए जैसे ही माइनस साइन आए और आप u इंटू वी वगैरह फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप क्या करना ब्रैकेट लगा लेना, उससे फिर गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखो बेटा आपको जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है ना वो तीनों एक जैसे वो मैं इकट्ठे करवा दूंगी, इसलिए मैं पहले 7th क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखो इधर x दे दिया e रेज़ टू द पावर cos 2t और y दे दिया e की पावर sin 2t। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहते हैं प्रूव दैट dy by dx ये आना चाहिए। जैसे यूं कहते हैं प्रूव दैट तो आपको फिर वो सारे क्वेश्चन अच्छे से निकाल के देखने हैं। अब देखो x और y किस वेरिएबल में है t में, तो हम वैसे ही dx अपॉन में dt निकालेंगे, dy अपॉन में dt निकालेंगे और फिर निकाल के देखेंगे कि भी हमारा dy by dx क्या आता है। यहाँ से देखो जब dx अपॉन में dt निकालेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या कहते थे एक बार तो एज इट इज इनटू में पावर का डेरिवेटिव, तो पावर तो cos 2t है ना, तो माइनस का sin 2t और बेटा 2t का क्या हो जाएगा 2। जब dy by dt निकालेंगे तो e की पावर sin 2t तो एज इट इज sin 2t का cos 2t और 2t का क्या हो जाएगा 2। हम अपनी तरफ से एक बार dy by dx निकाल लेते हैं, dy by dt 2 cos 2t e की पावर sin 2t डिवाइड करेंगे dx by dt माइनस 2 sin 2t e की पावर cos 2t। तो सिर्फ आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब जो इसने dy by dx कह रखा है ना आप उससे कंपेयर करो। मुझे ये बताओ, ये कह रहा है माइनस, ठीक है बेटा माइनस हमारे पास है, फिर कह रहा है y, तो तुम ही बता दो कि जो e की पावर sin 2t है हम उसको y कह सकते हैं या उससे कंपेयर वहां डाल दो कि हम y की जगह e की पावर sin 2t लिख सकते हैं। उसके बाद सुनना हमें log x चाहिए, आपके पास वैल्यू यहाँ से x की है, अगर तुम यहाँ से log x निकालते हो तो हम यूं कहेंगे कि भाई इसके अंदर बोथ साइड log अप्लाई कर दो। तुम जैसे इसके अंदर बोथ साइड log अप्लाई करो तो ये तो क्या बन गया log x,
इधर लगेगी log m की पावर n की प्रॉपर्टी, तो cos 2t तो आगे, और log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो log x cos 2t के बराबर आया कि नहीं आया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम log x की जगह cos 2t रख देंगे, तो जो हमारा dy by dx आया वो, और जो यहाँ से निकाल रहे उसका न्यूमरेटर तो हम बना चुके हैं। फिर यूँ कहता है x की वैल्यू रखो, तो x की वैल्यू तो e की पावर cos 2t है, मैंने रख दी। फिर कहते हैं log y रखो, तो इसके अंदर दोनों साइड log अप्लाई कर दो। जब तुम log अप्लाई करोगे तो log y इक्वल टू sin 2t आएगा, क्योंकि log ये क्या बन गया 1, तो log y की जगह क्या रख देंगे sin 2t। ये तो वो dy by dx है जो हमने निकाला था, और जो उधर जो मैंने लिखा उसने जो प्रूव दैट लिख रखा था उसके अंदर dy by dx में हम गए और x log y रखा, ये दोनों बिल्कुल सेम है, और रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि dy by dx किसके इक्वल होगा, -y log x अपॉन में x log y के।